हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आप तो जानते ही होंगे, पहले के ज़माने में हम लोग घोड़े या खच्चर का उपयोग करते थे, लेकिन अब कहीं जाने के लिए जहाज़ या हवाई जहाज़ या ट्रेन का उपयोग करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन का 4 तरीके से जा सकते हैं। रोड, हवाई जहाज़, ट्रेन, शिप से जा सकते हैं। हवाई जहाज़ सबसे फास्ट माना जाता है, लेकिन एक 5वां लूप आया है, हाइपर लूप, जो बिल्कुल पैप की तरह होता है। बहुत बड़ा साइज, बिल्कुल घर की इतना बड़ा साइज में बड़ा होता है, एक बड़े घर के इतना बड़ा होता है। इसके स्पीड कितनी होती है, ये वर्क कैसे करता है, इसकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ क्या है, आइए आज सब जानते हैं। कार ड्राइव करते समय आप जानते ही होंगे कि गाड़ी जब चलती है, गाड़ी से जब हाथ बाहर निकालिएगा तो हाथ आपके पीछे की ओर जाता है, उसे एयर ड्रैग कहते हैं। आंधी तूफान में जानते ही होंगे, एयर ड्रैग की वजह से कई बड़े बड़े पेड़ गिर जाते हैं, एयर ड्रैग की वजह से होता है। हाइपर लूप क्या है? एयर ड्रैग और फ्रिक्शन प्रॉब्लम होती है, ज़्यादा खर्च होता है और स्पीड ज़्यादा नहीं जा पाती है। अगर स्पीड होती है तो इन दोनों को हटाने के लिए लाया गया है हाइपर लूप। इसमें क्या किया जाता है? फ्रिक्शन और एयर ड्रैग बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाता है। आप जानते होंगे कि मैग्नेट को चिपकाने के लिए नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक साइड रहेगा तो वो चिपक जाएगा। साउथ को साउथ तरफ और नॉर्थ को नॉर्थ तरफ रखेंगे तो वो नहीं चिपकेगा। इसी कॉन्सेप्ट पर लूप बनाया गया है। जो हॉल होता है उसकी निचली परत पर साउथ पोल और हाइपर लूप के नीचे भाग में भी साउथ पोल लगाना पड़ता है, या साउथ ऊपर साउथ पोल नीचे। इससे एक दूसरे को ढकेलता है और हवा में तैरने लगता है। अब इसके अंदर की हवा कैसे निकाली जाती है? इस लूप में ट्रेन चलती है तो साइड में वैक्यूम पंप लगी होती है, जो अंदर की 90% हवा निकाल देती है। जो हवा आगे से कटी है वो निकाल ली जाती है। अब वैक्यूम पंप हवा को खींच लिए और मैग्नेट को ऊपर उठ जाती है, और नहीं तो इसके लिए फ्रिक्शन रहा और नहीं ड्रैग रहा। अब इसके अंदर जो पॉड चलता है ट्रेन के एक डिब्बे के जैसा होता है, जो आगे चलता है, उसे पॉड कहते हैं। परिवहन के क्षेत्र में क्रांति लाने वाले हाइपर लूप का कॉन्सेप्ट एलन मस्क ने दिया और इसे परिवहन का 5वां मोड भी बताया। इस तकनीक को हाइपर लूप इसलिए कहा गया क्योंकि इसके परिवहन एक लूप के माध्यम से होगा जिसकी गति अत्यधिक होगी। हाइपर लूप परिवहन का एक नया तरीका है जो माल ढुलाई के साथ ही लोगों को द्रुत गति से सुरक्षित और ऑन डिमांड उनके मूल स्थान से गंतव्य तक पहुंचाने में सक्षम है। इसमें पॉड में 20 से 25 आदमी बैठने का जगह होता है और अंदर हवा भी होती है, जिस तरह हमारे जहाज में हवा होती है। इसके मैकेनिज्म क्या काम करता है? जैसा कि आगे बताया हूँ, वैक्यूम 90% ही हवा को खींचता है और बाकी हवा छोड़ देती है, इसलिए कि पॉड के आगे एक फैन लगा दिया जाता है जो आगे की हवा को पीछे ढकेल देती है, जिससे और भी तेज चलने लगेगा। अब आपके दिमाग में सवाल उठता होगा कि ये रुकता कैसे है? आपको मैंने बताया 10% हवा अंदर छोड़ दिया जाता है। इसके आगे और पीछे दोनों तरफ फैन लगा होता है जो ठीक डायरेक्शन में घूमती है और आगे बढ़ती है। जब इसे रोकना होता है तो जो फैन लगा होता है दोनों फैन को उल्टा घुराया जाता है, जिसके कारण वह रुक जाती है। अब इसे क्या चीज़ से चलाया जाएगा? इसमें फ्रिक्शन तो है नहीं जो डीजल या पेट्रोल से चला सकते हैं। वैक्यूम के ऊपर सोलर पैनल लगा दिया जाएगा। दिन में सोलर पैनल से चलेगा और रात को सोलर पैनल से बैटरी को चार्ज कर लिया जाएगा, उससे रात को भी चला पाएगा। ये कॉन्सेप्ट
औद्योगिक क्रांति के समय 100 साल पहले ब्रिटेन में पहली बार काम हुआ था, लेकिन टेस्ला कंपनी के मालिक एलन मस्क ने इस पे काम किया और अच्छे से इन्होंने समझाया। 2013 में इस कॉन्सेप्ट को दुनिया के सामने रखा। इससे फायदा और नुकसान क्या है? इसमें वेदर का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि वैक्यूम के अंदर रहेगा। इससे जीव जंतु को कोई नुकसान नहीं होगा। जो ट्रेन से सुनते ही होंगे कि ट्रेन से कभी हाथी टेक्सास गया तो कभी भालू, लेकिन इसमें बिल्कुल सेफ है। एनिमल इससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा क्योंकि ये सोलर पैनल से चलेगा। इसमें मेंटेनेंस बहुत कम होगा क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है। गाड़ी में तो टायर वगैरह चेंज करना पड़ता है, लेकिन ये शुरू में बहुत महंगा पड़ेगा, पर एक ही बार लग गया तो उसके बाद बहुत कम मेंटेनेंस में पैसा लगेगा। ट्रेन में देखिए पटरी बिछाने में करोड़ों का खर्च होता है और मेंटेनेंस में भी, लेकिन इसमें सिर्फ एक बार खर्च करना पड़ेगा। इसकी स्पीड 1200 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलेगी, जबकि एरोप्लेन 600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। हवाई जहाज से दुगनी स्पीड चलेगी। वर्जिन हाइपरलूप इससे नुकसान क्या है? इसमें एक बार ही पैसा लगेगा, लेकिन करोड़ों का खर्च होगा और इस पर भी काटा जाएगा। लेकिन हाइपरलूप तो ब्रिज पर रहेगा क्योंकि जमीन ऊबड़ खाबड़ होती है और ये बिल्कुल सीधा ब्रिज बनाया जाएगा, इसलिए ब्रिज के नीचे पर लगाया जा सकता है। लो प्रेशर के कारण इसमें सफ़र करने वालों को जो कभी कभी सफ़र करते हैं उनके कान में दर्द या सर दर्द हो सकती है, लेकिन इससे कोई दिक्कत नहीं है। हवाई जहाज में भी ये सब होता है जो कभी कभी सफ़र करते हैं। इसमें ब्रेक का प्रॉब्लम हो सकता है। इमरजेंसी में नहीं रुका तो बहुत प्रॉब्लम आ सकता है। इसका स्पीड 1200 किलोमीटर पर घंटा रहेगा। कश्मीर से कन्याकुमारी तक सिर्फ 3 घंटा में ये दूरी तय कर सकता है। इसमें एक समस्या है कि एक बार में एक ही पोर्ट जा सकता है। एक पोर्ट गया तो 25 मिनट बाद दूसरा पोर्ट जाएगा, लेकिन ये अभी शुरुआत है। आस्ते आस्ते ये ट्रेन के जैसा हो सकता है, अभी तो शुरुआत है। इसमें सबसे ज़्यादा रिस्क एक्सीडेंट का है। जब भूकंप आएगा तो हल्का सा भी ऊपर नीचे हुआ तो होल को फाड़ देगा और बाहर फेंका सकता है, लेकिन ये हवाई जहाज से बहुत ज़्यादा सुरक्षित है। हवाई जहाज क्रॉस करता है तो कोई भी नहीं बच पाता, लेकिन इसमें बचने का चांस बहुत ज़्यादा है। एरोप्लेन के मुकाबले इंडिया में सबसे पहले मुंबई से पुणे के लिए चलाया जाना था, लेकिन उस टाइम बीजेपी की सरकार थी। अब तृणमूल सरकार है उद्धव ठाकरे का। उन्होंने कहा कि इसमें बहुत ज़्यादा खर्च है, इसलिए अभी उन्होंने कहा कि अरब में इसका सक्सेस ट्रायल हो गया तो हम भी इसमें काम करेंगे। इंडिया में अगर ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो गया तो बुलेट ट्रेन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बुलेट ट्रेन का भाड़ा बहुत ज़्यादा होगा और वो बड़े बड़े शहरों में ही रुकेगा और आम आदमी मीडियम क्लास उसे नहीं यूज़ कर सकता है। उससे बेहतर हवाई जहाज़ है। इंडिया में ट्रेन टाइम से आने लगे और 2 लाइन के जगह 6 रेल लाइन बिछा दिया जाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। बस ट्रांसपोर्टेशन सही किया जाना चाहिए। इंडिया में ज़्यादातर 15 किलोमीटर रेल सफ़र करने में 10 मिनट लगना चाहिए, लेकिन 1 घंटा लग जाते हैं। ये सही करना होगा हमारे यहाँ सरकार को। यहाँ 2 ट्रैक की जगह 5 ट्रैक किया जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। आई होप कि हाइपरलूप के बारे में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।